सर जी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता, दिमाग मुझे कंट्रोल करता है। सर जी आपके जैसा फोकस कैसे करें, आप जैसी हसल करनी है, और सर जी प्रॉमिस का पक्का बनना है खुद से। सुचेत भाई आज एक प्रॉमिस करो, है ना, प्रॉमिस का पक्का बनना है तो प्लीज मेक श्योर कि जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसको 3 दिन बाद उखाड़ के फेंकना ना पड़े, उसी को प्रॉमिस का पक्का कहते हैं। यू हैव टू हैव दैट कन्विक्शन इन योर सेल्फ कि अगर आपने कोई चीज ठानी है तो उसको आप कर दें, और कई बार आप फेल हो जाए तो उस चीज को एक्सेप्ट भी करें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म में टाइम टेबल बनाते हैं। अब मैं टाइम टेबल बना के ना कभी अपने घर की दीवार पे चिपकाने की हिम्मत जुटा नहीं पाया, क्योंकि गलती से भी अगर मेरे पिताजी ने देख लिया कि टाइम टेबल की पहली लाइन पे लिखा है कि 4 AM वेकअप, तो वहीं चप्पलों से कुटाई शुरू कर देते, क्योंकि उन्होंने मुझे उठते हुए देखा है। तो अगर गलती से उन्होंने पढ़ लिया कि ये 4 AM वेकअप लिखी हुई है पहली ही लाइन, वहीं मार कुटाई शुरू हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप एक डायरी के पीछे वाले पेज पे इस टाइम टेबल को बनाएं। और बात का पक्का होना कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, कई बार आप खुद की कमिटमेंट से चूक जाओगे, दैट्स फाइन, अगले दिन उस कमिटमेंट को ओवरकम कर लो, यही तरीका होता है। इसके अलावा देयर इज नो मेथड ऑफ डूइंग दिस। आप हमेशा परफेक्शनिस्ट नहीं बन सकते, और बनने की जरूरत भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें लगता है कि दुनिया चाहती है कि हम हर चीज परफेक्शन से करें, पर नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज। जो आपका ऑर्गेनिक फ्लो है उसी पे काम करो। अगर आपको लगता है आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे में जी जान झोंक दो मेरे भाई। किसी और को देख करके 12 घंटे पढ़ने की कोशिश फिलहाल मत करो। पहले मास्टर दोज 8 आवर्स। टाइम सबके पास बराबर है, पर अगर आप अपनी एफिकेसी के ऊपर काम करेंगे आपको मजा आना स्टार्ट होगा। माइंड कंट्रोल करने का तरीका मैं आपको आसान बताता हूं, सबसे इजी लेवल से आप स्टार्ट करो, बिकॉज मेडिटेशन इज अ वेरी लॉन्ग रन गेम। अभी मैं वो आपको बताऊंगा जो मैं कर रहा हूं, तो आप नहीं कर पाओगे। दैट इज वेरी वेरी जेनरस थिंग, आपको पता है कि नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में सांस को फॉलो करने की कोशिश करो, है ना, आराम से बैठ जाओ किसी एकांत के कोने में, अलग से कमरे में चले जाओ, किसी कुर्सी पे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ जमीन पर, जैसे आपको बैठना है, एंड फॉलो योर ब्रेथ। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, और 5 मिनट बैठने की कोशिश करो। आपको पता लगेगा जब आप एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कुछ और मत सोचना, सिर्फ सांस के ऊपर फोकस करो, कहां सांस आ रही है, कहां सांस जा रही है, दैट्स इट। तो आप एक चीज को टाइम देना शुरू करोगे 5-5 मिनट करके, आपका मेडिटेशन का टाइम बढ़ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, आप 2 मिनट में उठ के भाग जाओगे। मेडिटेशन करना आसान नहीं है, दिमाग को एक जगह लगाना आसान नहीं है। इट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट गेम। सो स्टार्टिंग में नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। हताश नहीं होना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, 2-3 महीने में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, आपका फोकस जो है अल्टीमेटली बढ़ेगा। सोच के देखो ना यार, एक दिन में कितनी सेकंड्स हैं, लगभग 84,000 सेकंड्स हैं। अब इतनी सेकंड्स में लगभग, एक किताब में मैंने पढ़ा था, उस किताब का नाम है हाइपर फोकस्ड, तो लगभग 65 से 70 हजार ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। जब आप सो रहे होते हो उस टाइम पे भी ख्याल चल रहे हैं दिमाग में, यानी हर सेकंड ऑलमोस्ट एक सवाल आपके दिमाग में आ ही रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ख्याल है, कोई सवाल है, कोई बात है, किसी की याद है, कुछ भी है, लेकिन आ रहा है। हर सेकंड दिमाग इतना एक्टिव है, इसको कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें से कोशिश करो कि ज्यादातर थॉट्स आपके पॉजिटिव हों, बिकॉज ये एक प्रोपेंसिटी है, सेम किताब में ही लिखा हुआ है कि ज्यादातर जो थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं वो नेगेटिव और नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स आते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा होगा जीवन में, वो वहां घूम रहा है, ये यहां जा रहा है, इसने पढ़ लिया होगा इतना, इसने नोट्स बना लिए होंगे। हम अपने से ज्यादा औरों के बारे में सोचते हैं, एंड यू हैव वेरी लिमिटेड मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। अगर आप अपनी एनर्जी किसी और पे तबाह कर रहे हो तो आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉन प्रोडक्टिव। तो इट्स बेटर कि अपना वक्त खुद को ही दिया जाए। अगर मेरे पास सोचने की शक्ति है, तो इट्स बेटर कि मैं खुद के बारे में ही सोचूं, अपने लोगों के बारे में सोचूं, ये ना सोचूं कि कोई और क्या कर रहा है। समझ लो 2 लोग हैं, है ना, 2 लोग हैं, एक मैं हूं, एक है कोई और। मैं अपना काम करता हूं, मौज काटता हूं, और मैं खुद के बारे में सोचता हूं। मेरी सारी जो एनर्जी है वो खुद के बारे में सोचने में जाती है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बेस्ट है, क्योंकि मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रहा। ये जो इंसान है, कोई भी हो सकता है, ये खुद का काम कर रहा है थोड़ा बहुत, एंड ये मेरे बारे में भी सोच रहा है कि विपू भाई क्या कर रहा होगा। तो इसकी 50% एनर्जी खुद का काम करने में जा रही है, 50% इसकी ये सोचने में जा रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, जिसका इसकी लाइफ पर कोई इंपैक्ट भी नहीं पड़ रहा। तो बताओ दोनों में से हमेशा जीतेगा कौन? यही जीतेगा ना मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इसको खुद के काम से मतलब है, इसको किसी और से ना कंपैरिजन है, ना किसी और से कंपेटिटिव भाव है। इसको सिर्फ अपने काम से, अपनी सोच से मतलब है कि खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये हमेशा हर जंग जीतेगा। क्यों? क्योंकि इसका ध्यान दूसरे के ऊपर है, अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी कहीं और वेस्ट कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी ही बात होती है लाइफ में, यही अगर आपने समझ ली, यू विल किल, है ना, जिस जगह जाओगे फोड़ ही डालोगे मेरे भाई, किल कर दोगे, है ना।